चीन में कोरोना विस्फोट के बाद हालात बेहद खराब है और चीन की सरकार खामोश है, लेकिन सोशल मीडिया पर लगातार आ रहे वीडियो वहां के हालात बता रहे हैं। इस बीच भारत में पूरी तरीके से प्रशासन और सरकार अलर्ट मोड में दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब सदन पहुंचे तो वहां पर मास्क लगाए नजर आए, वहीं स्पीकर ओम बिरला भी, जगदीप धनखड़ भी मास्क में ही नजर आए। वहां हर्षवर्धन, मनोज तिवारी, राघव चड्ढा, जितने वहां पर नेता पहुंचे वो सब मास्क में नजर आने शुरू हो गए हैं। इसके साथ ही साथ अगर शुरू हुआ है तो वो दूसरा बैठकों का दौर है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक कर रहे हैं, वहां स्वास्थ्य मंत्रालय की भी इससे पहले बैठक हुई, राज्य अपने स्तर से भी बैठक कर रहे हैं और किस तरीके से लहर ना आने पाए, यहां संख्या और ना बढ़े, उस पर लगाम लगाने के लिए चर्चा और मंथन चल रही है। हमारे साथ खास डॉक्टरों का पैनल भी मौजूद है जिनसे हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं और जो संशय हमारे मन में बना हुआ है वो सारे सवाल ये डॉक्टर हम तक पहुंचा रहे हैं। डॉक्टर संजीव चौबे हमारे साथ हैं, डॉक्टर संजय गुप्ता हैं, डॉक्टर बृजमोहन मक्कड़ हमारे साथ हैं। डॉक्टर बृजमोहन मक्कड़, मैं आपसे ये समझना चाह रही हूं कि क्या 4th डोज की आपको लगता है जरूरत है? देखिए, बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने एंड पर कोई भी तरीके से लापरवाही नहीं बरतनी है जी। अभी, क्योंकि पहले हमारी वैक्सीनेशन पॉलिसी इतनी स्ट्रांग थी, हमारी वैक्सीन इतने अच्छे काम किए कि, और ओवरऑल सोशल बिहेवियर भी लोगों ने फॉलो किया, मास्क काफ़ी लगाया, गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी सख्ती थी इन चीज़ों पे, तो काफ़ी बचाव हुआ हमारे देश में कोविड से। पर अब जाके काफ़ी लापरवाही होनी शुरू हो गई क्योंकि लोगों ने मान लिया कि कोविड अब ख़त्म हो गया है। तो सबसे पहली चीज़ है, हमें लापरवाह नहीं रहना है, हमें सतर्क होना बहुत ज़रूरी है, हमें अलर्ट मोड में रहना बहुत ज़रूरी है। इसी लापरवाही के चलते कुछ लोगों ने अपने वैक्सीनेशंस भी अपडेट नहीं किए। ये बड़ा मुश्किल सवाल होता है कहना कि नए जो वेरिएंट्स आएंगे वो वैक्सीन से आपके प्रोटेक्शन, आपकी जो एग्जिस्टिंग वैक्सीन है उसमें देंगी या नहीं देंगी, पर हम ये मान के चलते हैं कि कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन आपको बचाव देता है हर वेरिएंट के अगेंस्ट जो भी उस वायरस से बन रहा है। अब वो कम या ज्यादा हो सकता है पर कुछ बचाव जरूर होता है, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि सब लोग अपना वैक्सीनेशन अपडेटेड रखें। दूसरी चीज आपने देखी होगी, पिछले जो कोविड के एपिसोड्स थे उसमें भी कुछ जो पॉपुलेशन का सेगमेंट होता है, जैसे कि जिन लोगों को और बीमारियां हैं या कोमॉर्बिड कंडीशन जिनको हम कहते हैं, डायबिटीज है, हार्ट डिजीज है, ओवरवेट है, उनका रिस्क बहुत ज्यादा था। उन लोगों में सीवियर इन्फेक्शंस हुए, उनमें हॉस्पिटलाइजेशन की ज्यादा जरूरत पड़ी, उनको ऑक्सीजन की भी ज्यादा जरूरत पड़ी, उन लोगों में डेथ रेट्स भी ज्यादा हुए। तो खास तौर पे ऐसे लोगों को जिनको कोई भी और कोमॉर्बिड कंडीशन है उनके लिए बहुत जरूरी है कि अपने वैक्सीनेशन अपडेटेड रखें। जैसे कि पहले डिस्कशन हो रहा था, मास्क पहनना आई थिंक बहुत जरूरी है आज की डेट में, क्योंकि मास्क से खाली आप इन्फेक्शन से नहीं बच रहे हैं, आप पोल्यूशन से भी बच रहे हैं। आप किसी को अगर कफ कोल्ड हो रहा है तो वो आगे फैलाने से भी उसका बचाव हो रहा है। तो मेरे ख्याल से जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको स्ट्रिक्टली हमें दोबारा से फॉलो करना शुरू करना चाहिए। अपने वैक्सीनेशन डेफिनेटली हमें अपडेटेड रखने चाहिए। डॉक्टर गुप्ता, मैं आपसे समझना चाह रही हूँ कि एक चिंता जहां हम अपने लिए करते हैं तो दूसरी चिंता हम अपने बच्चों के लिए करना शुरू कर देते हैं। कई बार हमारे दिमाग में या जहन में सवाल आता है कि खतरा बुजुर्गों को और बच्चों को पहले ही हमने जो वेव्स आई उनमें देखा कि ज्यादा रहता है। आज के समय में जब ये फिर से खतरा हमारे सर पर मंडरा रहा है तो वो खतरा हमारे बच्चों और बुजुर्गों पर भी मंडरा रहा है। उससे बचने के लिए क्या? डॉक्टर गुप्ता, तो शायद उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। एक बार फिर से कोशिश करेंगे कि उनसे भी हम समझ पाए। लेकिन डॉक्टर चौबे, क्योंकि आप तो चीन में रह के आए, वहां से आप लौटे हैं, वहां के हालातों को आपने देखा है। वहां की जो वैक्सीन थी, कहा गया कि उसमें बहुत खामियां थी जिसकी वजह से आज स्थिति चीन की कुछ ऐसी है। हमारे यहाँ कोवैक्सीन और कोविशील्ड, ये कितने भरोसेमंद वैक्सीन है? देखिए, कोविशील्ड और कोवैक्सीन की तो ऑलरेडी जो है WHO में रिपोर्ट जा चुकी है कि इसकी जो एफिकेसी है वो 70% से अबव। तो डेफिनेटली कोई भी वैक्सीन अगर 70% से ऊपर है तो वो अच्छी मानी जाती है, और अगर और अच्छी हो तो 80 हो तो और बेटर है, बट 70 एक मिनिमम क्राइटेरिया, उससे बेटर ही है।
तो डेफिनेटली वो स्टडी हमारे पास है। अब रह गया चाइना के वैक्सीन का, तो चाइना की एज सच वैक्सीन की कोई डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं ना, उन्होंने कोई पब्लिश किया है। उन्होंने वैक्सीन इनोकुलेट किया था और उसके बाद जब ये देखा कि ओमिक्रॉन जो है, जिससे मतलब ये फैलेगा, डेफिनेटली फैलेगा, और चाइना में उनको ये सब कुछ पहले से पता था उन लोगों को कि ये फैलेगा, और फैलने के बाद जो है ये उतना इसकी मोर्टेलिटी रेट नहीं रहेगी, लेकिन हाँ पैनिकिंग वहाँ पे ज़्यादा है और उसकी वजह से बाकी कंट्रीज में भी पैनिकिंग सिचुएशन आ रही है। तो हम अपने देश की बात ये करें कि बाकी जो डॉक्टर्स जो बोल रहे हैं उन्हीं के राय को हम फॉलो करते हैं कि प्रिकॉशन और उसके बाद प्रिवेंशन और दूसरा जो है सेल्फ केयर एंड टेक केयर ऑफ अदर्स, ये 3 फंडा हमारा क्लियर होना चाहिए। बाकी जो है ऑलरेडी हम इसको दौर से गुजर चुके हैं, हम झेल चुके हैं, तो सभी चीज़ों को देखते हुए हमें बस अपने आप को फिर से रीएक्टिवेट, अपने सिस्टम को जो है फिर से माइंड में मेकअप करके चलना है कि कुछ समय की बात है और फिर ये डिस्पर्स आउट हो जाएगा। तो ये जो नया वेरिएंट है सर, मैं ये भी जल्दी से आपसे समझ लेना चाह रही हूँ, BF.7, इसके खतरनाक होने के, क्योंकि ये बहुत तेजी से इसका संक्रमण जो बढ़ रहा है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, सिर्फ ये बढ़ ही रहा है या खतरनाक, मतलब खतरा भी इस वेरिएंट का पिछले वेरिएंट से ज्यादा है सर? क्या आवाज क्लियर? हेलो सर, एक बार मैं फिर से सवाल दोहरा दूं, आ रही है आपको मेरी आवाज? आवाज थोड़ा सा ज्यादा। ठीक है सर, आवाज ठीक करवाती हूँ मैं, लेकिन मैं इस बीच डॉक्टर गुप्ता, मैंने आपसे एक सवाल रखा था, उस समय शायद आप तक आवाज नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन सवाल था वो बच्चों से जुड़ा हुआ कि बच्चों के ऐसे वक्त पर कैसे सुरक्षित रखा जाए। जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि बच्चों को इस कैसे सुरक्षित रखा जाए। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि ये सीजन सर्दी और फ्लू का सीजन है, तो बच्चों को ऐसा तो नहीं है कि हम घर में रख सकते हैं या स्कूल नहीं भेजेंगे या उनको आइसोलेट कर देंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो अगेन बच्चों को भी पूरी तरह से मास्क पहनकर और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर रखकर और उनके सिम्टोमेटोलॉजी को बहुत ध्यान से देखना है। बच्चों के अंदर अगर बहुत तेज बुखार आता है और खांसी जुकाम बहुत ज्यादा हो जाता है और बच्चों में अगर गफलत आती है बच्चों में, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन है कि ये बच्चों में कोविड हो सकता है, या सांस लेने में बच्चों में प्रॉब्लम आती है, स्पेशली जो बच्चे 1 से 3 साल के बीच में होते हैं। अगर इनके छाती में से आवाज आती है सांस की, या सांस लेने में दिक्कत होती है, या ये बच्चे गफलत में चले जाते हैं, या बुखार बहुत तेज हो जाता है, तो इनका कोविड RT-PCR टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। और मास्क और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर तो बहुत ही जरूरी है। और इस कंडीशन के अंदर बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहिए। अगर बच्चे बहुत बीमार हैं, उनको घर में ही रखना चाहिए।